हेलो दोस्त, जैसे कि हमने कल एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि उसका जो भी चार्ज कटेगा, उसका चार्ज का जो मेल है वो हर हर व्यक्ति के पास मेल आता है। उस पे जो भी लिखा आएगा, क्या क्या चार्ज कटा है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आप चार्ज देने से परेशान है और आपको लगता है, जैसे बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता कि कितना चार्ज कटेगा, हमें कितना बेनिफिट में निकलना चाहिए ताकि चार्ज करने के बाद भी मेरे पॉकेट में कुछ पैसा है। बहुत सारे लोग 10-20 रुपये ही बेनिफिट में आते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर पता चलता है कि उनको 10 रुपया उनके अकाउंट में आने के बजाय उनसे कुछ पैसा कट जाता है। तो आज देखते हैं। तो आप स्टॉक पे जो मेल आया है, इस मेल को अगर हम देखें तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर जो है लोअर केस में इसमें डालने के लिए बोला, मतलब छोटे अक्षर में डालना है ताकि वो खुल पाए। तो चलिए अब इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पीडीएफ फाइल खोलने को बोल रहा है। पीडीएफ फाइल खोलेंगे। उसके बाद ये पहले से ही हम अपना जो भी है मेल आईडी पासवर्ड डाल रखे थे, तो ये खुल गया है। इस तरीके से खुलने के बाद तो इसको हम देखते हैं सबसे नीचे। तो चार्जेज है सबसे ऊपर। यहाँ से जो सबसे ऊपर आपका डिटेल रहता है, पूरा डिटेल नाम के साथ सब कुछ रहेगा। तो हमने 4 ट्रेड किया था, ठीक है। पहला ट्रेड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और इसी तरीके से तीसरा चौथा नीचे होगा। तो हर एक ट्रेड में हमने 1000 क्वांटिटी को बाई किया था। ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी 50 में एक लॉट में 50 क्वांटिटी होता है, तो हमने 1000 क्वांटिटी बाई किया था, मतलब लगभग 20 लॉट बाई किया था। अब क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जो है 1000 लॉट बाई किए थे, लेकिन यहाँ जब उसका पूरा ब्यौरा आता है उसमें जब देखते हैं तो कहते हैं इतना सारा वी जो लिखा हुआ है बाई है, एस लिखा हुआ है सेल है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3-3 बार तो हमने ख़रीदा नहीं, लेकिन यहाँ 3 बार दिया हुआ है, यहाँ 3 बार सेल दिया हुआ है। तो क्या है कि आपने एक बार में ही जो ऑर्डर लगाया था 1000 का, तो वहाँ पे कोई एक बंदा नहीं था जो 1000 क्वांटिटी बेच रहा हो। वहाँ पे 3 बंदों से आपका जो ऑप्शन था उसको ख़रीदा गया। एक बंदे से 350, एक बंदे से 350, और एक बंदा जो है उससे 300। यहाँ पे देख रहे होंगे 300, 350, मतलब 350, 300, 350। इस तरीके से अगर तीनों को इकट्ठा करते हैं तो 1000 क्वांटिटी तब जाके आपको होता है, मतलब 20 लॉट। और जब आपने इसको सेल किया तो किसी एक बंदा ने इसको नहीं खरीदा। इसको क्या, एक बंदा ने इस आप में से 900 क्वांटिटी ले लिया और दो बंदा 50-50 क्वांटिटी लिया। तो इस तरीके से आपको ब्यौरा आता है। तो ऐसे आप कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो भी ट्रेड हुआ है उसका वैल्यू जो है यहाँ पे सबसे नीचे, उस एक ट्रेड का हमने 4 ट्रेड किया, सबका अलग अलग दिया होगा। ये वैल्यू अगर माइनस में दिखा रहा है तो पैसा आपके अकाउंट में आएगा। अभी इसमें से चार्ज कटना बाकी है। लेकिन अगर माइनस में नहीं दिखा रहा होगा, यहाँ पे सीधे अगर 1000 दिखाता, तो मतलब ये होता है कि हमने लॉस किया और इसके अलावा भी हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। तो पहला ट्रेड है। उसी तरीके से अगर नीचे जाएंगे तो ये लगभग दूसरा ट्रेड है। इसको देखे तो दूसरा ट्रेड है। और नीचे चले तो यहाँ पे ये तीसरा ट्रेड है और ये चौथा ट्रेड है। तो हमने लगभग पूरे 4 ट्रेड किया। लेकिन हर एक ट्रेड में अब ब्रोकरेज चार्ज जो होता है वो कैसे लेता है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रोकरेज चार्ज लिखा हुआ है लगभग 8 बारी। तो 8 बारी इसलिए लिखा हुआ है कि ब्रोकरेज चार्ज होता है कि अगर आप एक बारी शेयर को खरीद के और बेचते हैं तो उसका ब्रोकरेज चार्ज 2 बारी लगता है। एक बारी खरीदने का और एक बारी बेचने का, तो 2 बारी देना पड़ेगा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है कि हर एक ऑर्डर पे आपको 20 रुपया कम से कम देना है। हर एक ऑर्डर, कम से कम नहीं, उसका 20 रुपया ही चार्ज है। हर एक ऑर्डर पे 20 रुपया देना है। तो 20 रुपया खरीदने का और 20 रुपया बेचने का, तो लगभग 40 रुपया तो आपको देना पड़ेगा। ऊपर से जो भी जीएसटी चार्ज है वो सब जोड़ के देना पड़ता है। तो हमने 4 बारी किया है, तो लगभग 8 ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। हर बारी का 20 रुपया है, तो 8 दूना 16, लगभग 160 रुपया यहाँ पे दिखा रहा है जो कि हमें देना है। और उसने क्या किया, ऊपर का जितना भी बेनिफिट है उसमें से 160 रुपया माइनस करके यहाँ पे टोटल बैलेंस दिखा दिया कि इतना पैसा हमको मिलेगा। लेकिन अब इस इतना मिलेगा नहीं। अब इसमें से जो भी चार्ज है, ब्रोकरेज चार्ज हटा के, ब्रोकरेज चार्ज तो इसने इसने अपना पहले ही काट लिया। इसके बाद जो भी चार्ज है वो कटेगा।
अब देखते हैं कि कौन कौन सा चार्ज कट रहा है। यहाँ पे अगर माइनस में नहीं दिया हुआ हो, यहाँ पे अगर माइनस में आपका वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपने लॉस किया और आपको आपके तरफ से पैसा आएगा। अगर माइनस में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, माइनस का मतलब है कि आपको पैसा मिलेगा, क्लाइंट को पैसा मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जो भी ये चार्ज है, सबसे नीचे जो यहाँ देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है नेट अमाउंट, और यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, और लिखा हुआ है मतलब रिसीवेबल बाई क्लाइंट, मतलब क्लाइंट द्वारा रिसीव करने वाला जो पैसा होगा उसको माइनस में दिखाया जाएगा, और पेबल बाई क्लाइंट, और क्लाइंट जो अपने तरफ से पे करेगा वो प्लस में दिखाया जाएगा। प्लस का मतलब है कि आपको पता ही होगा कि अगर 10 रुपया प्लस में है तो हम प्लस का चिन्ह नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर माइनस में है तो -10 लिखा जाता है। तो इस तरीके से अगर माइनस है तो आपके पास पैसा आएगा, माइनस नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। ये हो गया। अब देखते हैं इसमें चार्ज किया गया है। तो इसकी चार्ज की बात करें तो सबसे पहले ये जो 28 रुपया चार्ज है, यहाँ ये मेरा जो ब्रोकरेज चार्ज 160 रुपया था, उस पर 18% लगा के 28 रुपया निकाला गया है। उस तरीके से ये ब्रोकरेज मतलब ऑन चार्जेस पे लगभग 15 रुपया निकाल लिया है। उसके नीचे देखें तो STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। कहते हैं लोग कि शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो कुछ धोखाधड़ी ना हो जाए, तो ऐसा है, यहाँ पे इतने ज़्यादा चार्ज लिए जाते हैं जो कि आपके सुरक्षा के लिए होता है कि कहीं पे भी कोई भी आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता है। ये है कि अगर आप खुद गलत डिसीजन लेते हैं और मार्केट में पैसा लॉस होता है तो उसकी अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आपका पैसा लेके रख लेगा। कोई ब्रोकरेज आपका जो भी ब्रोकरेज में आपका अकाउंट है सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो आपका लेके पैसा लेके भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है यहाँ पे लगभग 54% लगाया गया है। ये नहीं, 54 रुपया लगाया गया। 54 रुपया लगाने का मतलब कितना परसेंट होगा? ये जब भी टैक्स लगता है तो पूरे, हमने 4 बारी ट्रेड किया है, पूरे 4 बारी के ट्रेड में हमने कितना पैसा अपना NSE या फिर BSE जहाँ पे भी है, निफ्टी 50 में किया तो NSE में कितना पैसा गया और कितना आया। हर बार अगर हमने सिर्फ 20-20 हज़ार लगाया होगा, एक बारी लगाया और निकाला तो हो गया 40 हज़ार एक बारी का। तो अगर 4 बारी किए हैं तो लगभग 1,60,000 हो गया। इस तरीके से एक परसेंटेज जो है, अब देखते हैं परसेंटेज कितने रुपए के हिसाब से निकाला हुआ है। तो अब यहाँ ये है 54.26, इसमें भागा कर देते हैं 0.025%। अब आपका जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है वो सिर्फ इतना परसेंट लिया जाता है। ये जो है ना 0.025% लिया जाता है, लेकिन 0.025% लेने के बाद भी इतना ज़्यादा आपका जो देख रहे हैं पैसा हो गया लगभग 54 रुपया। तो इसका कारण है कि आपने जितना पैसा मार्केट में लगाया और निकाला है वो पूरे पे आपको इतना परसेंट का टैक्स लिया जा रहा है। जिसके हिसाब से अगर देखें तो हमने लगभग 2,17,000 रुपये का इसमें ट्रांजैक्शन किया है 4 ट्रेड में। इस पूरे वैल्यू पे इसने अपना टैक्स लगाया है, जो कि बताता है कि आपका पैसा मतलब सुरक्षित है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो उसका जिम्मेवारी उसके पास है। उसके बाद और इससे नीचे देखें ट्रांजैक्शन चार्ज। ये ट्रांजैक्शन चार्ज NSE की तरफ से लिया जाता है। जब भी आप नहीं, NSE की तरफ से तो यहाँ है सबसे नीचे जो IPFT जो है, IPFT चार्ज, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से लिया जाता है, बहुत ही कम चार्ज है। ये भी सिक्योरिटी के लिए लिया जाता है, मतलब अपना सुरक्षा के लिए लिया जाता है। ट्रांजैक्शन चार्ज जो है
जो भी ट्रांजैक्शन है उसके उसके ऊपर 85 रुपये का चार्ज जो रखा है। और नीचे सेबी का फ़ीस जो है वो बहुत ही कम, लगभग 17 पैसे के आसपास में सेबी का फ़ीस, ये सेबी का फ़ीस है। अब टोटल अगर हम देखें, इस टोटल को ऊपर वाले को छोड़ के इस टोटल को अगर आप जोड़ते हैं तो लगभग 246 रुपया होना चाहिए। आप देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेट करके, 246 रुपया ही होगा। अब क्या हुआ, उस 246 रुपया को इसमें से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद यहाँ जो पैसा बचा है ये मेरे अकाउंट में आएगा, ये पैसा मेरे अकाउंट में आएगा। तो जब भी आपके पास कोई भी मेल आता है इस तरीके का, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे ऐसे खोलना है, सबसे नीचे आना है यहाँ, और नीचे आके और यहाँ देख लेना है कि ये जो बैलेंस है ये माइनस में दिया हुआ है कि प्लस में दिया हुआ है। अगर माइनस में दिया हुआ है तो ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा, और अगर प्लस में दिया हुआ है, जैसे माइनस वाली माइनस है ही नहीं, तो आपको देखना होगा कि हमने जो कल ट्रेड किया था उसमें लॉस कितना किया था। अगर आप लॉस किए होंगे तो फिर आपको ये प्लस में दिखाएगा, वो प्लस वाला पैसा आपके अकाउंट से कटेगा। मतलब जो भी पैसा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में है उसमें से कुछ पैसा कट जाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं कटता, लेकिन जो भी चार्ज है वो कट जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि चार्जेस क्या होता है और कितना कमाएंगे, मतलब कितने बेनिफिट प्रॉफिट में निकलेंगे, ताकि हमें कुछ मतलब अपने तरफ से चार्ज नहीं देना पड़े। जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हर बारी का लगभग 20 रुपये का चार्ज है। तो 20 रुपया ख़रीदने का और 20 रुपया ख़रीदे हैं तो उसको बेचना भी पड़ेगा, बेचने का तो लगभग कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। अब अगर आप जैसे 20 रुपया बेनिफिट हुआ और उसमें आप निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ उसका चार्ज ही पूरा 40 रुपया है, तो आपसे 40 रुपया लेगा ही लेगा, और वो आपको अपने तरफ से देना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारा टैक्स जो है वो लगेगा। बहुत सारा टैक्स का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो लगा हुआ इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। फिर आपको उस हिसाब से, जो 20 रुपये के हिसाब से और उसमें कितना पैसा हुआ था उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा टैक्स लगेगा। बहुत कम होता है, यहाँ पे लिखा आएगा बहुत कम। उसके बाद वो लगभग जैसे पूरा अगर 40 रुपया होता है तो आपको लगभग पूरा 50 रुपया आप अपने तरफ से, वो पूरा ब्रोकरेज चार्ज और 10 रुपया अलग से ये आपको देना पड़ेगा। तो जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो लगभग 100 रुपया से अगर ऊपर प्रॉफिट है तो ठीक है, उसमें से लगभग आपको 50 रुपया कट जाएगा। और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जैसे एक ही ट्रेड करते हैं और आपने लगभग 10,000 रुपया बेनिफिट ले लिया, तो 10,000 बेनिफिट लेने का मतलब ये नहीं कि आपसे ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज़्यादा लिया जाएगा, फिर भी आपको सिर्फ 40 रुपया ही ब्रोकरेज देना पड़ेगा। उसके बाद जो पैसा आप लगाए थे पूरा फुल ट्रांजैक्शन में, जैसे 5-5 हज़ार के हिसाब से अगर 10,000 लगाए होंगे, 5,000 में ख़रीदे थे फिर बेचे तो लगभग हो गया 5,000, या फिर जो भी प्रॉफिट में बेचे थे उस हिसाब से, तो पूरा को जोड़ के उसका जो भी 0.025% है वो आपको यहाँ पे चार्ज लिया लेगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्ज लेगा, सेबी का भी चार्ज कुछ परसेंट के हिसाब से होता है, तो बहुत कम होगा। जब ये लगभग 1,000 रुपये पे इतना है तो वो 2-3-4 पैसे लायक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इससे समझ सकते हैं कि ब्रोकरेज चार्ज किस तरीके से लिया जाता है और कैसे जोड़ते हैं। और जो भी अभी आप देखे हैं ये अप स्टॉक का है, अप स्टॉक का है। अगर अप स्टॉक पे आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, उस पर जाके आप ओपन कर सकते हैं। और इसी तरीके से अब यहीं पे कुछ और ट्रेड होता, उसका भी हम दिखाएंगे उसमें कितना चार्ज करता है। जैसे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग होता तो इंट्राडे ट्रेडिंग पे क्या है, उस पर इतना ज़्यादा चार्ज नहीं होता, ये भी ज़्यादा चार्ज नहीं है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा चार्ज इसलिए नहीं होता है कि अगर आप बेनिफिट 10 रुपया कमाते हैं, आप 10 रुपया प्रॉफिट में निकलते हैं, तो उसका सारा चार्ज आपके उस 10 रुपया के प्रॉफिट पे लगेगा। उसके बाद उस प्रॉफिट में से जो ब्रोकरेज चार्ज भी लेता है तो 0.05% लेता है। और ज़्यादा अगर प्रॉफिट हो गया, जैसे अगर 10,000 प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब नहीं है कि अब 0.05 के हिसाब से अगर इसको देखते हैं, 1 मिनट एक बार कैलकुलेट करके देख ले कितना होता है।
अगर हमने 10,000 रुपया प्रॉफिट कमाया है तो 10,000 गुना 0.05% लगभग 5 रुपया होता है। चलिए अभी ठीक है। अब इसको देखते हैं, अगर यहीं पे अगर हमने प्रॉफिट 1,00,000 रुपया कमाया होता तो गुना 0.05%, यहाँ हो गया 50 रुपया। तब इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे वो 50 रुपया लेगा। उसका नियम है कि अगर ब्रोकरेज चार्ज जो भी है इंट्राडे पे अगर आप कर रहे हैं तो 20 रुपया से वो ज़्यादा नहीं लेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 1 रुपया कमाई करते हैं तो उसमें भी वो 20 रुपया चार्ज लगाएगा। फिर वो आपको उस पर 0.05% जो भी है वो जोड़ के और देखेगा कि 1 रुपया में कितना परसेंटेज उसका निकलता है, फिर उतना लेगा। मतलब दोनों में सबसे कम, एक तो 20 रुपया उसका चार्ज है और एक है 0.05%। इसमें से जो सबसे कम होगा उस चार्ज को आपसे लिया जाएगा, इस हिसाब से लेते हैं। और जैसे होल्डिंग में जाते हैं तो होल्डिंग में लगभग ऐसे ही है, बस उसमें क्या है कि आपको डीमेट अकाउंट का अलग से चार्ज देना पड़ता है, जो कि शायद 18 रुपया लगभग है। अगले वीडियो में बताएंगे, अगर होल्डिंग वाला कोई शेयर होगा इसमें लेके पहले उसको छोड़ना पड़ेगा तो बताएंगे उसमें इतना लगभग इतना चार्ज देना पड़ता है, उसके बाद कुछ टैक्स देना पड़ता है। अभी जो देखे थे सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग, ये सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्ज था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।